मैं तो इस टाइम आपके पास एक मदद की गुहार लेके आई हूँ। आप मेरा जरिया है मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का, तो आप तो मेरे वेल विशर हैं, तो प्लीज अपनी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जाबिर भाई का कि उन्होंने आगे बढ़कर मेरी परेशानी को, और मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल परेशान मतलब मेरे साथ साथ मुझसे जुड़े हर उन बेकसूर कैदी की परेशानी को समझकर मेरी जो हौसला अफजाई की है, मेरा साथ देकर बहुत बहुत शुक्रिया चाहूँगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर जमाई शुएब भाई का। जैसा कि जाबिर भाई ने बताया कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपके पास एक मदद की गुहार लेकर आई हूँ। जैसा कि मेरे शौहर के साथ हुआ इन 5 सालों में, मैं नहीं चाहती कि आने वाले वक्त में वो सब चीज़ किसी और के साथ हो, या जो टैगलाइन मेरे शौहर को दे दी गई है वो टैगलाइन हमेशा की नहीं रहे। क्योंकि देखिए आज तो आप लोग हैं, आपको पता है सीएनआरसी में क्या हालात थे, हर इंसान गवाह है उस चीज़ का कि मेरे मियाँ दहशतगर्द नहीं थे, ना ही दंगाई थे। लेकिन आने वाले वक्त में क्या गारंटी है कि आप रहेंगे उस गवाही को देने के लिए। अगर मैं चुप रहती, खामोश रहती, तो मेरा शौहर तो दंगाई बन जाता, और मेरे शौहर के साथ साथ हर वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर दंगाई बन जाता जो जेलों में बंद है। तो मेरे शौहर कोई पॉलिटिक दंगाई नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, और ना ही उन्होंने कोई दंगे भड़काए, ना ही उनकी इंटेंशन ऐसी थी कि वो इस तरह का नुकसान सोसाइटी को दे। उनका एक मकसद था, सीएनआरसी प्रोटेस्ट को लीड किया उन्होंने, उसमें उनके साथ काफी लोगों ने दिया, बट वो कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगे और उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि जुबानें तो बंद करनी थी ना किसी तरीके से। तो उन आवाजों को बंद कर दिया उन जेल की 4 दीवारियों में। लेकिन शायद आप उन आवाजों को नहीं सुन पाते, लेकिन मेरे कानों में वो आवाजें हमेशा आती हैं, क्योंकि मेरा शौहर, मेरे बच्चों का बाप मुझसे दूर है, मेरे बच्चों से दूर है। तो तुम संघर्ष करो। मैं वैसे तो आप सबको सब कुछ पता ही है। अभी तुम संघर्ष करो। अभी तुम संघर्ष करो। एक प्रेशर दे दिया जाता है कि मतलब आप क्या करेंगे, क्या मुद्दे हैं, आप किस लिए इलेक्शन में खड़े हो गए, क्या हमारा इलेक्शन में खड़े होने का भी हक आप हमसे छीन लेंगे? क्या हम इंसान नहीं है, हम बोल नहीं सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते? 5 साल हम चुप रहे कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब उम्मीद टूट चुकी है, दिल थक चुका है। तो प्लीज आप सब लोग मेरी आवाज बनिए और आगे बढ़कर मेरे शौहर शिफा और रहमान को सपोर्ट कीजिए, और उनके लिए वोट कीजिए 5 फरवरी को जब आए। तो प्लीज एक बार मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और शिफा और रहमान की जो कुर्बानी है उसके बारे में सोचिएगा, और हक के लिए आवाज उठाइएगा, उनके लिए वोट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।